एडवोकेट एसोसिएशन का आज दूसरा और अंतिम दिन नॉमिनेशन का है, क्या कुछ कहेंगे नॉमिनेशन को लेकर के? एडवोकेट्स एसोसिएशन का द्विवार्षिक चुनाव जो होना है, जिसकी तिथि 17 अप्रैल को है और 18 तारीख को रिजल्ट आना है, काउंटिंग होगा। हम यहाँ पे आज सेक्रेटरी जनरल के पद पर नॉमिनेशन किए हैं। पटना हाई कोर्ट का यह सबसे पुराना एसोसिएशन है। यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यहाँ के प्रथम अध्यक्ष रहे हुए हैं। इस निमित्त ये एसोसिएशन का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कुछ तैयारियां है, किस तरीके का काम होगा अगर आप चुनाव जीतते हैं? अपने साथ के एडवोकेट के लिए, उनकी परेशानियों के लिए क्या कुछ काम कीजिएगा? एडवोकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी पद के चुनाव के पश्चात अगर मैं विजयी होता हूं, तो सभी सदस्यों के लिए, खास करके युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ कार्य करना चाहता हूं। मेरे वृद्ध अधिवक्ता बंधु के लिए कुछ कार्य करना चाहता हूं। युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था, जो कि हमारे शताब्दी भवन जो बन के 3 साल से तैयार है, लेकिन अभी तक वहाँ बैठने की स्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों से। तो मैं प्रशासन से बात करके, हाईकोर्ट प्रशासन से बात करके, कैसे वहाँ बैठने की व्यवस्था अति शीघ्र उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था करूँगा। महिलाओं के लिए अभी बैठने का उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, तो उस पे कार्य करना होगा। महिलाओं के सुरक्षा के संबंधित हाईकोर्ट प्रीमाइसेस में क्या करना होगा, इसको करना होगा। और हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे जो जनरल युवा साथी हैं, उनके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी हाईकोर्ट के अंदर कैसे हो, उन्हें कैसे इंटरनेट के द्वारा हम सदस्यता जो अभी है उसको प्रोवाइड किया कराया जा सके, कैसे लाइब्रेरी को डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है, इन सब व्यवस्थाओं को करने में और सुधार करने की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं, उन्हें दुरुस्त करना होगा। अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। कैसे हम स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अधिवक्ताओं के आयुष्मान के परिधि में लाएं, इससे जो है इस पर व्यवस्था करनी होगी। हाई कोर्ट में जो है बेनोवलेंट फंड से उनको कैसे अधिक से अधिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए, व्यवस्था की जाए, राशियों की व्यवस्था की जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। बीमार होने पर अधिवक्ताओं को सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तो उस संदर्भ में हमें व्यवस्था करना होगा। ये सब प्राइमरी लक्षण है। एडवोकेट में काफी कठिनाई है, उनका आप निवारण कर सकते हैं? निवारण करने का मैं प्रयास करूंगा सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से। कितना टक्कर मिलेगा? कितने लोग खड़े हैं आपके अपोजिट में? क्या लग रहा है, वो ज्यादा दावेदार है या आपका साथ देंगे संगठन के लोग? सबसे बड़ी चीज है, यहाँ विद्वान अधिवक्ता हैं और उनके बीच में हम लोगों को उनके मत का वो हमें दे, इसका अनुरोध करना है। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए उनका सहयोग अति आवश्यक होता है। मैं यह प्रयास करूंगा कि उनके कार्यों को करने का मैं कितना अपने आप को उन्हें कन्विंस कर सकता हूँ, वो कन्विंस करके उनका मत लूँगा और उनके लिए ही मैं आने वाले समय में कार्य करूँगा। जीतूं, विजयी हूँ या ना हूँ, ये एक अलग विषय है, लेकिन यह तय है कि मैं अधिवक्ताओं के लिए ही काम करूँगा। क्या सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं, सभी निर्विवाद रूप से, कहीं कोई विवाद नहीं है। मैडम क्या करने बहुत पुराने अधिवक्ता हैं और हम लोग को बहुत सहयोग भी किए हुए हैं इस चीज़ में। कभी भी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है युवाओं को किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी हो, तो वो ये नहीं सोचते कि है ना ये कौन है क्या है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग के लिए खड़े रहते हैं। महिला एडवोकेट का जो वोट है वो राकेश जी को? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल। एसोसिएशन में पदाधिकारी रह चुके हैं और इनका कार्य बहुत अच्छा रहा है।
इसलिए इसमें इस बार मतलब जरूर दोबारा भी जी उनको मौका जी मिलना जी चाहिए। दोबारा मौका कोई मिलेगा। टक्कर में नहीं है नहीं ये। टक्कर में तो सब लोग हैं, लेकिन जीत इनकी निश्चित निश्चित। निश्चित। कोई टक्कर में नहीं है सर। राकेश जी